साल का दूसरा संडे और साल का दूसरा शो। गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं अनोखा अंकित और ये है आपका अपना पर्सनल फेवरेट कस्टमाइज स्पोर्ट्स बस्टर्स स्पोर्ट्स का एकमात्र शो जो कि रेडियो उड़ान पर आता है। हमने लास्ट टाइम जो है वो बात कर ली थी श्रीलंकन बांग्लादेश प्रीमियर लीग की। श्रीलंकन प्रीमियर लीग पे हमें जाना था, बट मैंने आप लोगों से सोचा क्यों ना टूर्नामेंट्स के फैक्ट्स शेयर किए जाए। आज भी उसको कंटिन्यू करेंगे। इस हफ्ते की अगर बात करें तो एज़ यूजुअल रहा, तीसरा टेस्ट शुरू हो चुका है। जी हाँ जी, जिसे हम पिंक डे टेस्ट भी कह सकते हैं, जो कि सिडनी में हो रहा है। एंड इसके अलावा क्या ही करें, कंट्रोवर्सी भी हो गई बायो बबल को लेकर के। और क्वींसलैंड की जो मिनिस्टर हैं, होम हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने तो फटकार लगा दी भाई इंडियन खिलाड़ियों की। एक स्कैम भी हो गया इंडियन प्लेयर्स के नाम पर सिडनी के अंदर। तो ये कुछ कंट्रोवर्सीज हुई। इसके अलावा ग्राउंड के अंदर जो है कैच को लेकर ही भी बूज हुआ ऋषभ पंत को लेकर के, जहां लोगों ने कहा कि ये चीटिंग है। भाई मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलियन फैन से, आज से तकरीबन 17-16 साल पहले पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम ने चीटिंग की थी, तब कहाँ थे आप? इसका जवाब बस आप दे दीजिए। चलिए, इसके अलावा एक अनाउंसमेंट करेंगे आपसे, हाँ जी, आ करके लास्ट में। अभी चलिए वापस चलते हैं, हम फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं टूर्नामेंट्स के, फिर श्रीलंकन प्रीमियर लीग पर भी हमको नज़र डालनी है, या यूं कहें लंका प्रीमियर लीग पर। तो लास्ट जो सिर्फ हमारे पास टूर्नामेंट बचता है जिसमें मैंने आपको पूरे फैक्ट बताए हैं, वो है इंडियन प्रीमियर लीग। T20 ब्लास्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स कंप्लीट, बांग्लादेश भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट से आज आपको स्टैट्स बता देते हैं इंडियन प्रीमियर लीग के। वैसे मैं बता चुका हूं, बट फिर भी बनता है। अब सबसे पहले मोस्ट रन की बात कर लेते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है राहुल का। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, जो क्योंकि अवार्ड भी मिला है, तो आई थिंक हमें इन पर बात नहीं करनी चाहिए, तो ज़्यादा बेटर है। हाईएस्ट स्कोर पर बात करते हैं, ये ज़रूरी है, राहुल के नाम ही है 132। सबसे कम अगर मैं बात करूं तो वो है सैमसन का नाम 85। बट अगर मोस्ट रन में हम सबसे नीचे बात करेंगे तो हमें नाम नज़र आएगा मॉर्गन का। उन्होंने 14 मैच में 418 रन बनाए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इंग्लिश बैट्समैन का दबदबा नीचे से हो सही रहा, क्योंकि इस टूर्नामेंट की अगर बात करें आईपीएल की, तो मैं अगर आपको बता दूं अगर कितने प्लेयर्स हैं इंग्लैंड की तरफ से, तो वह शायद आपको अ, सुन के हैरानी होगी कि कोई है कि नहीं है। जी हाँ जी, ये देखिए, एकमात्र इंग्लिश बैट्समैन जिसने इम्पैक्ट छोड़ा है, ये एक सोचने वाली बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस्ट बैटिंग एवरेज की। इसमें भी इंडियन ही कोई होगा। जी हाँ जी, दीपक हुड्डा का नाम है सर। 7 ही मैच इनको खिलाए हैं और 101 की एवरेज रही है। और अगर सबसे नीचे बात करें तो क्रिस गेल की रही, उनको 7 मैच खिलाए गए, 41 की एवरेज। और अगर पूरे मैच खिलाते तो शायद नंबर 1 पर वो रहते। बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो इसमें पोलार्ड का नाम है, और पोलार्ड की स्ट्राइक रेट बनती है 191 की। ये तो भाई मतलब स्कोर इतना बड़ा नहीं करते हैं टूर्नामेंट में, बट इम्पैक्ट अच्छा छोड़ते हैं। नीचे अगर बात करेंगे तो एक और इंग्लिश बैट्समैन ने अपनी जगह बनाई है, जॉस बटलर, और ये है 144.49 की। अब बात करते हैं मोस्ट 100 किसने मारे। मेरे ख्याल से धवन का नाम होना चाहिए इसमें, क्योंकि धवन ने, जी हाँ जी, धवन का नाम सबसे ऊपर है 2 के साथ, और 1-1 के साथ हैं राहुल, मयंक अग्रवाल एंड बेन स्टोक्स। एक और इंग्लिश, मतलब इंग्लैंड वालों ने ये सोचा कि हम एक जगह पर नहीं आएंगे एक साथ, हम अलग अलग जगह पर अपनी पोजीशन हासिल करेंगे। ऐसा कुछ है, मतलब हर जगह हम दिखने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं मोस्ट 50s की। इसमें सबसे ऊपर नाम है केवल 5 हाफ सेंचुरीज के साथ केएल राहुल का नाम। लास्ट में एक एक नहीं 3 है, और 3 वाले कई लोग हैं, तो हम नीचे छोड़ देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, मोस्ट फोर्स की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा चौके किसने मारे हैं, ये पूरी आपको लिस्ट बताएंगे। शिखर धवन का नाम है सबसे ऊपर, और जिनके खाते में आते हैं 67 चौके। 61 चौकों के साथ अगला नाम है सूर्य कुमार यादव का। राहुल के खाते में आते हैं 58, 52 आते हैं वार्नर के खाते में,
देवदत्त पडिक्कल के खाते में आते हैं 51 चौके। 46 चौकों के साथ डिकॉक हैं। शुभमन गिल का नाम भी है इसमें 44 ही हैं मयंक अग्रवाल के। इसके अलावा नीतीश राणा के खाते में आते हैं 43। 42 चौकों के साथ हैं डुप्लेसिस। श्रेयस अय्यर के खाते में 40। 36 चौके हैं ईशान किशन के नाम। बेन स्टोक्स के नाम है 36। 35 चौके हैं मनीष पांडे और डिविलियर्स के खाते में सबसे कम चौके 33। सर ये नहीं चल पाएगा, डिविलियर्स का नाम इतना नीचे। चलिए मोस्ट सिक्सेस की बात कर लेते हैं। मोस्ट सिक्सेस में सबसे ऊपर नाम है ईशान किशन, ये मैं बता चुका हूँ, 30 छक्के। सैमसन का अगला नाम है 26। 25 पूरन हार्दिक पांड्या 25। 24 के साथ है मॉर्गन, चलिए यहाँ पर मॉर्गन एक जगह और है। राहुल 23 ही छक्के हैं डिविलियर्स के। आया है गेल ने कम छक्के मारे हैं, छक्के कम नहीं मारे मतलब ज़्यादा मारे हैं क्योंकि इन्होंने मैचेस कम खेले हैं 7 मैच में, वहीं डिविलियर्स ने 15 मैच में 23 छक्के मारे हैं। डिकॉक के खाते में आते हैं 22 ही पोलार्ड। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी मारे हैं 19 छक्के। 18 छक्के हैं मनीष पांडे के नाम। राहुल तेवतिया 17 और 16 दो लोग हैं, ये है श्रेयस अय्यर और स्टोनियस। तो यानी कि ऑल एंड ऑल कमाल का टूर्नामेंट सिक्सर्स के मामले में। टोटल करके बताइएगा आप रिकॉर्ड बाद में सुन के कि कितने हुए टोटल। चलिए टूर्नामेंट में ये आपको मैंने टास्क दिया है। मोस्ट विकेट के नाम में हम बता चुके हैं रबाडा का नाम, और क्योंकि हमने जब अवार्ड्स बताए थे तो इसका नाम था। सबसे नीचे आता है सैम करन का नाम, जिन्होंने कितने 13 विकेट निकाले हैं, और सबसे ऊपर नाम है 20 विकेट्स निकालने का नाम है रबाडा के नाम। नहीं 20 नहीं 30 है, सॉरी 30 विकेट, और उसके जस्ट आधे हैं सैम करन के, आधे से भी कम है। चलिए बात करते हैं बेस्ट बॉलिंग एवरेज की। इसमें रबाडा का नाम होगा जी नहीं, इसमें बुमराह जी का नाम है। 14.96 की एवरेज है, और सबसे कम अगर मैं बात करें मतलब नीचे से तो मुर्गन अश्विन का नाम है 23.50 की है। बात कर लेते हैं बेस्ट बॉलिंग की। इसमें सबसे ऊपर नाम है वरुण चक्रवर्ती का, और यही एक परफॉर्मेंस है जो इनको इंडियन टीम पर ले गई है। 5 विकेट लिए हैं 20 रन दे करके। सबसे नीचे नाम अपना लुकी फर्गसन ने निकाला है 15 रन दे करके 3 विकेट। इसके बाद बात करते हैं 5 विकेट हॉल की, जिसमें एकमात्र बॉलर हैं और चक्रवर्ती, जी हाँ चक्रवर्ती साहब का नाम है। और इसके अलावा बात करते हैं बेस्ट इकोनॉमी की। ये रबाडा का नाम होना चाहिए इसमें, मगर नहीं है, इसमें राशिद खान का नाम है, जी हाँ जी। और ये 5.38 की है। और अगर सबसे नीचे बात करेंगे तो संदीप का नाम है 7.19 के साथ। अब बात कर लेते हैं बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट की। लुंगी निगरी, जी हाँ जी, ये तो कमाल ही थे इस टूर्नामेंट में, इस 10.67 की है। सबसे नीचे बात करेंगे तो ये है रसल का नाम 18। चलिए तो फाइनली ये फैक्ट के लिहाज से सब खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे लंका प्रीमियर लीग की। तो पहले हम आपको टीमों से रूबरू करा देते हैं, फिर आपको मैचेस से रूबरू कराएंगे, फिर बाद में फैक्ट से भी रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले कोलंबो किंग्स का नाम है, टीम सुन लीजिए। लहरू उडाना, इसके अलावा कलाना परेरा, लूरिन एवंस एंड डैनियल बेल डोमंड। इनका नाम आपने सुना होगा अगर आपने T20 ब्लास्ट देखा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही नया नाम लेकर आए हैं। एंड इसके अलावा एक एक्सपीरियंस विकेट कीपर हैं इनके पास। बैटिंग में बात कर लेते हैं एंजेलो मैथ्यूज कप्तान, प्रिरंजन, नवाद पराना विदाना, बड़ा लंबा नाम है, आंद्रे रसल है इनके पास, इशरू उडाना भी इनके पास हैं, थिरुमने डिसिल्वा भी इनके पास हैं, हिमेश रामानायके इनके पास हैं,
तिरिंदु रत्नायके भी हैं, ये नया नाम है। करीम शदीक इनके पास एक नाम है। ये किस कंट्री से खेलते हैं ये मुझे देखना होगा, क्योंकि मुझे फॉरेन के लग रहे हैं। जी हाँ जी, अफगानिस्तान के हैं। चलिए बात कर लेते हैं ऑलराउंडर विकेट कीपर की, सॉरी। तो दिनेश चांडीमल हैं। तो ऊपर जो थे हमने वो बैट्समैन बताए थे, बैट्समैन में थे, और इसका ऑलराउंडर में ये थे। तो विकेट कीपर एकमात्र ये जो लेके चल रहे हैं वो है सिर्फ चांडीमल। अब बॉलर्स की बात कर लेते हैं। तो है मनप्रीत गोनी। चलिए एक इंडियन निकला। अपोंसो नाम है, अमिला अपोंसो। धूमंत्रा चमीरा। इसके बाद जैफरी वंडरसे वंडरसे। त्रिमंदू खुशल। कुइस अहमद, ये भी मुझे अफगानिस्तान के लग रहे हैं। जी हाँ जी। एंड इसके अलावा धामिका प्रसाद, ये एक वेटरन प्लेयर है। आई थिंक सो बी दैट, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। नहीं, ये नए प्लेयर हैं, ये बिल्कुल ही नए प्लेयर हैं। ये नहीं खेल चुके हैं श्रीलंका ये, हाँ मैं बता रहा हूँ ये खेल चुके हैं क्रिकेट। चलिए बात करते हैं सेकंड टीम की। ये टीम थोड़ी अच्छी लग रही है। नेक्स्ट टीम जो है डैम्बुला वाइकिंग्स है। भाई ये वाइकिंग्स किधर से आप निकाल के ले आए। चलिए खैर, बैट्समैनों की बात कर लेते हैं। उपुल थरंगा कमाल का प्लेयर। रमेश मेंडिस, औषधिया फर्नांडो एंड कविंदु निदेश क्या नदीशन, ये निशा में रख लेते सर। पॉल स्टर्लिंग, जी हाँ जी। लिहारू मधु सोनाका। एंजेलो मैथ्यूज नहीं, सॉरी। दुसून शनाका। शनाका ये कप्तान है टीम के। और इस समित पटेल को मौका मिला है। इसके अलावा समुल्लाह शिनवारी, एक और अफगानिस्तानी। मलिंदा पुकमरा, नाम गलत हो जाए तो सॉरी है। विकेट कीपर ये लेके चल रहे हैं ड्रैकुला को, बहुत ही कमाल। एंड इसके अलावा सदीरा समर विक्रमा, बड़ा ही अजीब अजीब से नाम है। इसके अलावा बॉलर्स की अगर इनकी बात करें तो ये है पुलिना थरंगा। इसके अलावा एशन बंद्रा, दिलशान मधु शनाका और सचिंदू कोलम्बेज। ये मतलब क्या, मतलब सचिन और कोलंबो का मिक्सचर है खिलाड़ी, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है सर। नाम ढंग से लग लिया करिए। लहारू कुमारा, कुशान राजथा, सुदीप त्यागी, आफ्ताब आलम और अनवर अली। यानी कि कुछ पाकिस्तानी भी हैं लेके गए हैं। ऑलराउंडर तो ये हमने बता दिए, सब बता दिए। इनकी टीम भी ठीक ठाक लग रही है। चलिए बात कर लेते हैं तीसरी टीम की। ये है गाले ग्लैडिएटर्स। जी हाँ जी, गाले ग्लैडिएटर्स इनका नाम है। बैट्समैन बहुत कम लेके जा रहे हैं ये। एहसान अली है इनके पास, और बंदुका राजपक्षे हैं, और हज़ितुल्ला जजाई हैं। ये एकमात्र एक्सपीरियंस या यूँ कहें इंटरनेशनल बैट्समैन के साथ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके ऑलराउंडर्स बहुत कमाल के होने चाहिए। चलिए ऑलराउंडर्स पर नज़र डाल लेते हैं। धनुषुका गुरथिलिका, जी हाँ जी, एक बढ़िया नाम निकल के आया। मलिंदा श्रीवर्धने। इसके अलावा शाहान जयसूर्या, ये सनत जयसूर्या के बेटे तो नहीं हैं। चलिए खैर, शनाका उरुमसीन, शाहान आर्चिंगे और शाहिद अफरीदी कप्तान है। सर ये आप कप्तान तो ठीक हैं, बट आपकी ऑलराउंडर में केवल आप हैं और एक और हैं, बैट्समैन में सिर्फ एक हैं। चलिए विकेट कीपर में भी बात कर ही लेते हैं, कुछ हैं इनके पास कि नहीं कि है। चैडविक वॉल्टन, चलिए एक यहाँ पर भी इनके पास है। इसके अलावा आजम खान इनके पास एक और हैं। अब बात कर लेते हैं अगर हम बॉलर्स की, तो मोहम्मद आमिर, चलिए अकीला धनंजय बहुत बढ़िया, लक्षण सदाकन बहुत बढ़िया, आस्थे फर्नांडो एक और बढ़िया नाम,
नुआन थुसारा नया नाम है ये, और मोहम्मद सिराज, ये सर इंडियन है क्या? जी हाँ जी। और ये है धनंजय लक्षण, और लास्ट, नहीं लास्ट दो रह गए हैं, दिविंदु थिया करते और वकास मसूद। तो यानी कहीं ना कहीं बॉलिंग पर थोड़ा ज़्यादा इन्होंने दिमाग लगा लिया है, बट ऑल इन ऑल मुझे लगता नहीं ये टीम कुछ खास कर पाएगी। चलिए अगली है टीम जाफना स्टेलियर्स। सर ये क्या कैसा नाम है, जाफना स्टेलियर्स है? ऐसा लग रहा है श्रीलंकन नहीं कि बांग्लादेश अफगानिस्तान की टीम है। चलिए खैर, अविष्का फर्नांडो है इनके पास बैट्समैन में। इसके पास है नुवांदू फर्नांडो, त्रिवेंद्रम दिनोशन एंड जॉनसन चार्ल्स। ये चार्ल्स भाई साहब ने केएफसी बिग बैश में बड़ा धमाल मचा रखा है। ऑलराउंडर में है शोएब मलिक, सर आपको मौका मिल गया। अच्छा, धनंजय डी सिल्वा, थिशारा परेरा कप्तान, अशान अशलंका और ओलिवर। ओहो, ओलिवर को भी मौका मिल गया सर। चलिए इसके बाद विकेट कीपर्स की बात करें, मिनुद भनुका और टॉम मॉरिस, ये दो नए नाम हैं। इसके अलावा विनिंदु हंसरंगा, ये बॉलर हैं इनके पास। उशान शिनवारी, अफगानिस्तान के हैं ये, उस्मान शिनवारी। और सुरंगा लकमल, बिनुरू फर्नांडो, महीश थिक सेना, कुनुंगर, सर नाम रहने दीजिए आप, आपका नाम है कविराज, यही आपका नाम पढ़ेंगे। विजय कांति, विवेश कांत और कायल अबॉट। इसके अलावा प्रभात जयसूर्या। मुझे लग रहा है एक तो ये शनाका की फैमिली, थरंगा की फैमिली, मतलब शनाका की फैमिली पूरी की पूरी ले ली है, लखनऊ की पूरी फैमिली ले ली है। मतलब ऐसा भी लग रहा है कि एक ही खिलाड़ी दो दो टीम में खेल रहा है, ऐसे नाम हो गए। चलिए खैर, आखिरी टीम है कैंडी टस्कर्स। अब ये कोची टस्कर्स का कैंडी टस्कर ले आए भाई, जरूर इंडियन पैसा लगा होगा इस पे। चलिए, खुशाल मेंडिस एकमात्र बैट्समैन। सर एकमात्र बैट्समैन कैसे कैसे चल पाएगा? ऑलराउंडर बहुत बड़े हैं आपने। चलिए देख लेते हैं। अशला गुरुरत्ने हैं इनके पास, प्रिमल परेरा है इनके पास, ईशान जय रत्ने हैं, ईशान किशन रख लेते सर, दिलरुवा परेरा हैं, और इरफान पठान। भाई ये इरफान पठान सर मेंटोर थे, खिलाड़ी थे। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपने एक बुजुर्ग खिलाड़ी पर दांव लगाया है तो कुछ सोच के ही लगाया होगा। चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं विकेट कीपर में। तो कुशाल परेरा है इनके पास, निशान मदसका है इनके पास, रमनुल्ला गुरबाज है इनके पास, और ब्रैंडम टेलर। ओहो, ब्रैंडम टेलर बांग्लादेश, नहीं सॉरी जिम्बाब्वे, बांग्लादेश निकल जाता मुँह से। नुआन प्रदीप बॉलर कमाल के हैं, शकुगू प्रसन्ना, निर्वान उल हक, कामिंदू मेंडिस, केवंशका अंजुला, लसित मलिंगा नहीं है, एम्बलू दुनिया पता नहीं क्या नाम है, लिहारू समरकून। इसके अलावा चमीकरा एडर्स संगे, मुनाफ पटेल। अरे वाह भाई, मुनाफ पटेल को भी मौका मिल ही गया। डेल स्टेन, ओहो हो, विश्वा फर्नांडो, माई बाल। और यह है केविन कोथू गोडा। मतलब अगर देखा जाए तो इस पूरे टूर्नामेंट में बड़े खिलाड़ी तो हैं, बट मुझे लगता नहीं कि ये बहुत ही एक्सप्लोसिव टूर्नामेंट रहा होगा। चलिए खैर,
हमने पूरी फैक्ट्स पर नज़र डाल रखी है, एक भी फैक्ट हमारे खाते में नहीं आया है इस टूर्नामेंट में। तो सीधा मैच पर नज़र करते हैं। ये मैच है कोची का कोलंबो के साथ। कोची ने पहले बैटिंग करी, 219 बनाए 3 विकेट नुकसान पे। और मैं सच बताऊं, मैंने शुरू के 10 ओवर देखे और मुझे ऐसा लगा कि यार ये बच्चों के ग्राउंड में क्यों खिला रहे। मतलब एक होती बाउंड्री, इन्होंने बाउंड्री को भी आधा कर दिया। मतलब अगर आपको इतने ही रन पड़वाना ही है तो फिर टॉस करा दो भैया, या फिर टुक के 1 रन रख दो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए फिर खैर 219 बने हैं 3 विकेट नुकसान पे। हाईएस्ट स्कोर अगर मैं देखूं तो मुझे नज़र आ रहा है 87 रन की पारी है कुशाल परेरा के नाम। 52 बॉलों में 9 चौके और 4 छक्कों के साथ 12 रन जो हैं वो यहाँ पर खर्च किए हैं कोलंबो ने। बॉलिंग की बात करेंगे अगर कोलंबो की, तो मुझे नज़र आ रहे हैं 2 बॉलर, और मैं इकॉनमी के हिसाब से मैं पकड़ूंगा 4 ओवर 42 रन, कोई नहीं, 1 विकेट निकालने वाले बॉलर गोनी की। बेस्ट बॉलिंग के बाद मैंडेटरी पावर प्ले में उन्होंने बनाए 79 रन्स। अब कोलंबो की बात कर लेते हैं तो 219 पर 7 इन्होंने भी बनाए 20 ओवर में, यानी कि मैच गया सुपर ओवर में। इनकी तरफ से हाईएस्ट रनों की पारी किसने खेली, और ये खेली 80 रन की पारी 46 बॉल में 12 चौके 2 छक्कों की तरफ से चांडीमल ने। यहाँ पर 12 रन एक्स्ट्रा के भी मिले हैं कैंडी की तरफ से। कैंडी की बॉलिंग की बात करेंगे तो कितनी कैंडीज लेकर बॉलिंग, देखिए 2 बॉलर हैं, मुझे पकड़ना है इकॉनमी के हिसाब से, तो मैं जाऊंगा 4 ओवर को मैंने 34 2 विकेट निकालने वाले अनुवान प्रदीप के पास। मेरे मुकाबले में इन्होंने बनाए 65 रन और फिर भी स्कोर बराबरी पर ला दिया। बट इसके बाद हुआ ये कि कोलंबो ने जो है मैच सुपर ओवर में जीत लिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। यह है दूसरा मैच जो कि गाले और ये जाफना के बीच खेला गया। गाले ने बनाए 175 रन 8 विकेट नुकसान पे पूरे 20 ओवर में। बेस्ट बैटिंग अगर मुझे पकड़नी हो तो मैं पकड़ूंगा 58 रन की बेहतरीन और शानदार पारी 23 बॉलों में मात्र आई 3 चौके 6 चौकों की मदद से अफरीदी ने। यानी कि उन्होंने बता दिया कि तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते, और इवन मैं इतना बुढ़ा भी नहीं हुआ हूं कि मैं अभी रन ना बना सकूं। खैर 10 रन जो है जाफना ने एक्स्ट्रा में दिए हैं। अब जाफना की तरफ से बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो एकमात्र बॉलर मुझे नजर आ रहा है, 4 ओवर कोई विकेट नहीं, 44 रन 4 विकेट, और ये है ओलिवर। जी हाँ जी, मैंने पावर में बनाए इन्होंने 53 रन। अब बात करते हैं अगर जाफना की, तो जाफना बना क्या पाई, एटलीस्ट उसने मैच ही जीत लिया, 176 बना दिए, वो भी 3 गेंद शेष रहते हुए 8 विकेट से मैच अपनी झोली में कर लिया। इसका पूरा श्रेय जाता है 63 बॉल में 5 चौके 7 छक्कों के साथ अविष्का फर्नांडो के नाम, जिन्होंने 92 रन बनाए। यहाँ पर 21 रन दान दे दिए सर, यही बहुत बड़ा नुकसान है। एक्स्ट्रा अगर आप कम देंगे तो आपके मैच जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। 2 विकेट निकले हैं, 2 में 2 बॉलर्स ने 1-1 विकेट साझा किया है आपस में। मैं पकड़ूंगा 4 ओवर कोई मिनट नहीं, 29 रन 1 विकेट लेने वाले मोहम्मद आमिर की हाँ जी, मोहम्मद आमिर का नाम। इनकी टीम ने मैंने पावर में बनाए 51 रन, और इस तरीके से ये मैच भी हो जाता है ख़त्म। इस दिन 2 मैच खेले गए थे। तो चलिए दूसरे मैच की तरफ नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ, नहीं इस दिन 2 मैच नहीं, एक दिन एक ही मैच हुआ था। अगले दिन चलिए नेक्स्ट डे, अब चलते हैं तीसरा दिन इस टूर्नामेंट का। और इसमें क्या कुछ हुआ, ये मैच खेला गया डाम्बुला और कैंडी के बीच। डाम्बुला ने बनाए 195 रन 4 विकेट नुकसान पे 20 ओवर में। मैंने आपको एक बात बोली थी शुरू में कि स्कोर कम बनेगा, बट स्कोर कम नहीं बना क्योंकि बाउंड्रीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटी कर दी गई। ऐसा कुछ खेल हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं अब बेस्ट बैटिंग की। तो उसमें मुझे नज़र आ रही है 58 रन की एक शानदार पारी 38 बॉल में 5 चौके 2 छक्कों की मदद से समित पटेल के नाम। 10 रन यहाँ पर जो हैं वो एक्स्ट्रा दिए हैं कैंडी ने। बेस्ट बॉलिंग की अगर बात अब कर लें अगर हम, तो 2 बॉलर मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे उसमें इकॉनमी से जाना पड़ेगा। इकॉनमी के लिहाज से पढ़ते हैं 3 ओवर कोई मिनट 20 रन 2 विकेट लेने वाले गुरु रत्ने का नाम। जी हाँ जी, मैंने भी पावर प्ले बनाए इन्होंने
53 रन। कैंडी भाई, कैंडी क्या मतलब, मैच बारिश हो गई, जी हाँ जी बारिश हो गई। 83 बना पाए, 84 बना पाए, 3 विकेट 9.4 ओवर में। अगर पूरा मैच होता तो ये मैच जीत जाते। मैं बाकी कुछ भी नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं है। 4 रन से डकवर्थ लुईस से जो है ये मैच जीत लिया है, और वो बात सही भी है, जीत ही लिया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले मैच की तरफ, जिसमें भी बारिश का साया साया रहा, छाया रहा। ये मैच था कोलंबो किंग्स का गाले ग्लेडिएटर्स के साथ खेला गया मैच। ये मैच केवल 5 ओवर का हो पाया। 5 ओवर में बनाए 96 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब इसमें भी रसल ने मसल दिया, 19 बॉल में 65 रन, 9 चौके 4 छक्के। भाई फाइनली रसल ने मसल ही दिया। 10 रन इसमें भी एक्स्ट्रा भी दे दिए। 5 ओवर में 10 रन मतलब आपने 2 ओवर एक्स्ट्रा ही दे दिए। चलिए खैर, बॉलिंग की बात करेंगे तो एकमात्र विकेट जो बेचारे हाथ लगा है, और ये लिखा है आस्था फर्नांडो के नाम। 1 ओवर में 26 रन देकर के 1 विकेट का रन तो मैं दूंगा, बट विकेट भी मैं लूंगा। मैंडेल पापले 2 ओवर का था, जिसमें बने 52 रन। यही मैच खत्म हो गया था सर, यही मैच। इसके बाद भाई क्या करता ना क्या करता, बैटिंग तो करी गाले ने, बट 62 रन बना पाए मात्र। 2 विकेट भी गिर गए उनके 5 ओवर में। ये कोई स्कोर होता नहीं है सर, कहाँ रसल ने आपको मसल दिया और कहाँ आप। चलिए खैर, इसमें भी 30 रन हाईएस्ट बने हैं 15 बॉल में, 2 चौके 2 छक्कों की मदद से, और ये गुरत थिलका के नाम है। 4 रन एक्स्ट्रा के दिए हैं इन्होंने। और बेस्ट बॉलिंग की अगर बात करें तो 2 बॉलर जिसने 1-1 विकेट निकाला, बट बेस्ट बॉलिंग है। 1 ओवर 1 रन, कोयमेडे ने 1 विकेट, और ये है आशा अशन प्रियंजन का नाम। अब इन्होंने मैंडे पावले में बनाए मात्र 35 रन। बस यही 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 जो है मैच आपकी हाथ से निकल गया, और 34 रन से जो है ये मैच जीत लिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ। ये मैच खेला गया जाफना का डाम्बुला के बीच। जाफना ने इसमें बनाए 218 रन, 7 विकेट के नुकसान में, पूरे 20 ओवर में। ऊपर कुछ हो नहीं पाया। फाइनली जो स्कोर आया वो नीचे आया। 97 रन की पारी 44 बॉल में 8 चौके 7 छक्कों की तरफ से, और थिशारा परेरा के नाम आई। कमाल है, वो नॉट आउट भी रहे। पूरा मैच का रुख ही बदल दिया। 6 रन एक्स्ट्रा के भी मिले हैं इसमें, और दाद देनी पड़ेगी परेरा की, क्योंकि ये मैच एक्स्ट्रास में भी कम है। ऊपर देखा जाए तो पूरी तरीके से धराशायी हो गई थी टीम। और मैं आपको बता दूं धराशायी क्या हो गई थी टीम, मैं आपको ये बता देता हूं। 64 पर 5, बल्कि 115 पर 6 हो गए थे 13.5 ओवर में। और ये कहीं भी स्कोर नहीं ठहरने वाला था, 150 160 के आसपास। बट ये कमाल ही है सर। ये बैटिंग मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट की अब तक की सबसे बेहतरीन पारी मुझे अभी तक की लगी है। अब बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो एकमात्र बॉलर 3 ओवर 25 रन 2 विकेट निकालने वाले समित पटेल। मैंडेरी पावले में इन्होंने 40 रन बनाए। देखिए अब 40 रन बन रहे हैं मैंडेरी पावले में। 115-16 रन के आसपास गिर रहे हैं 6 विकेट। 14 ओवर खत्म, मतलब आखिरी के 6 ओवर में जो कुटाई की है, मतलब ढंग से कुटाई की है। अब बात करते हैं हम डाम्बुला की। और डाम्बुला, मैंने कहा ना, अगर ये इनिंग्स ना होती तो शायद ये मैच जीत भी जाते। बेचारे बोझ के तले दब गए। 200 एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। 200 अपने आप में ही जब आप बोर्ड पर टंगा देख लेते तो आपके दिमाग में आता है कि आपको 10 की एवरेज से रन बनाने हैं, और 10 की एवरेज निकालना हर खिलाड़ी के बस की बात नहीं है। खैर 152 पर पूरी टीम इसी लिहाज से तो है टपक गई, और ये पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई, और 5 गेंदें शेष रह गई थी। अब इस पूरी मेहनत में किसने सबसे ज़्यादा मेहनत करी, तो वो बेचारे एकमात्र बैट्समैन है। 41 रन की पारी है, 22 बॉल 1 चौका 4 छक्के, समित पटेल। मतलब बॉलिंग में भी यही, बैटिंग में भी यही, फील्डिंग में भी यही, तो वो बाउंड्री पर जो खड़ा है वो भी यही है क्या। चलिए खैर, इन्होंने 7 रन एक्स्ट्रा के इनको मिले हैं। बॉलिंग की अगर बात कर लें हम जॉफना की, तो मुझे एकमात्र बॉलर नज़र आ गए हैं। 3 विकेट निकाले इन्होंने 4 ओवर में 16 रन दे करके, और ये हैं उस्मान शिनवारी। जी हाँ जी, एक अफगानिस्तानी।
अफगानिस्तान का क्रिकेट बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे दौर से गुजर रहा है। बस अब बशर्ते ये है कि बड़ी टीमों के साथ टूर्नामेंट्स भी मिलें और ये जीते भी। ये अब देखने वाली बात है। एक कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत लीजिए आप। वर्ल्ड कप आने वाला है 2022 में, एंड T20 वर्ल्ड कप भी शायद है इस साल, तो आप मतलब कर ही सकते हैं कमाल। चलिए खैर, मैंने भी पावर प्ले बनाए, इन्होंने 48 रन और इस तरीके से, बट ये मैच अपनी टीम को नहीं जिता पाए और जोफना ने ये मैच जो है 66 रनों से अपने खाते में कर लिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसी दिन खेला गया दूसरा मैच। ये कैंडी का मैच था और गाले के बीच खेला गया था। कैंडी ने बनाया 196, 5 विकेट नुकसान में पूरे 20 ओवर में। बेस्ट बैटिंग की अगर बात करें तो 51 रन की पारी है, 35 बॉलों में 7 चौके और 1 छक्के की वजह से ब्रैंडम टेलर के बल्ले से निकली। ये बांग्लादेश क्यों निकल आता है ब्रैंडम टेलर के नाम से? जिम्बाब्वे आना चाहिए। जिम्बाब्वे इनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी टीम इनके ऊपर डिपेंड रहती है, घूम रही है। एक समय था, कुछ प्लेयर्स थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, और एक वक्त तो ऐसा था कि जिम्बाब्वे बहुत ही अच्छी शानदार थी, जब इंडिया तक जैसी टीम को हरा दिया करती थी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो ये हो गई ब्रैंडम टेलर की कुछ, जिम्बाब्वे की कुछ बातें। 10 रन एक्स्ट्रा जो है वो गाले ने दिए हैं। ये गाले से गाली को निकल रहा है, खैर कोई बात नहीं। चलिए गाले की बॉलिंग की बात करते हैं तो एकमात्र बॉलर, 4 ओवर 41 रन 2 विकेट। एक तो सर 41 रन बहुत होते हैं 4 ओवर में। सदाकत ने दिए हैं, सदाकत ने बड़ा सदाचार का इस्तेमाल किया कि मैं रन लुटाऊंगा। मैंडेटरी पावर प्ले में इन्होंने बनाया 67 रन। पूरी तरीके से मैच यहीं पर इन्होंने बना दिया, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि एक T20 के अंदर, क्योंकि भैया इसके बाद प्रेशर तो वैसे ही होता है, 20 ओवर तो खेलने आपने। चलिए खैर, गाले ने बना लिए 171 रन, 7 विकेट नुकसान में 20 ओवर में। इस तरीके से ये मैच हार गए। अब इसमें भी किसने मेहनत की? वो मेहनत की 82 रन की पारी, 53 बॉल, 13 चौके, 1 छक्का। गुरत थिलका का नाम है। ये सर पिछले मैच में इन्होंने कमाल किया था। खैर, झोली में आए 8 रन मात्र एक्स्ट्रा के, जो नैया पार नहीं लगा पाए। बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बॉलिंग में एकमात्र बॉलर नहीं है, कई सारे बॉलर हैं जिन्होंने एक एक विकेट लेकर अपनी झोली भरी है, बट इस झोली में भी सबसे कम जो दान दिया है वो दिया है 4 ओवर कोई मिडे नहीं, 26 रन 1 विकेट, और यह है दिलरुवान परेरा का नाम। अब बात कर लेते हैं। इन्होंने मैंडेटरी पावर प्ले में बनाया 53 रन तो ठीक ठाक बनाए, बट थोड़े से कम रह गए, 10-12 रन, और यही 10-12 रन जो है इनको ले डूबे, और 25 रन से ये मैच निपट गया, चला गया, इनके खाता से ये निकल गया। चलिए बात करते हैं अगले दिन की। अगले दिन भी खेले गए हैं 2 मैच। जी हाँ जी, कि 2 मैच बड़े खेले गए हैं। मतलब बहुत समय था इनके पास, मतलब दर्शकों के पास भी इतना समय था, मतलब ग्राउंड पर नहीं, टीवी पे श्रीलंका वाले फ्री मौज में हैं। चलिए खैर, अब बात कर लेते हैं। डाम्बुला का मैच खेला गया कोलंबो के साथ। अब डाम्बुला ने बनाए 175 रन, 9 विकेट, पूरे 20 ओवर में। हाईएस्ट रन भैया, हाईएस्ट तो मुझे नजर आ गए हैं 56 रन, 34 बॉल, 3 चौके, 4 छक्के। शनाका का कप्तानी पारी खेली है भाई इन्होंने। यहाँ पर बात करें तो 24, मतलब 6 ओवर आप एक्स्ट्रा दे देंगे खेलने के लिए। कोलंबो इतना दान, मतलब राजधानी होने का आप फर्ज अदा कर रहे हैं, और वो भी अपने ही पड़ोसियों के साथ। चलिए, ये सद्भावना अगर हमारा देश सीख जाए तो फिर कहने ही क्या। मैं हरियाणा और दिल्ली की बात कर रहा था, खैर छोड़िए। अब बात कर लेते हैं बेस्ट बॉलिंग की। तो भैया ऐसा लग रहा है बॉलिंग नहीं, इन्होंने पूरी टीम ही कह दी कि भाई बॉलिंग कर लो भाई, बहती गंगा में हाथ धो लो, ऐसा कुछ सीन था। बात करें बेस्ट बॉलिंग की तो मुझे नजर आ गई है 4 ओवर कोई मिनट नहीं, 27 रन 2 विकेट, और ये है चमीरा का नाम। मैंडेटरी पावर प्ले में बनाए इन्होंने 45 रन। अब कोलंबो की बात करते हैं। कोलंबो ने बनाए मात्र 147 रन, पूरी टीम 18.4 ओवर में धराशायी हो गई। सर थोड़ा सा एफर्ट लगा लेते, थोड़ा सा विकेट बचा लेते तो क्या पता मैच भी जीत जाते। खैर, एकमात्र खिलाड़ी जिसने पूरी मेहनत करी, उसके बाद पूरी टीम ने कहा तुमने मेहनत कर ली, हमें करने की जरूरत नहीं है। 59 रन, 33 बॉल, 5 चौके, 4 छक्के, लुइन एवंस।
मतलब एक विदेशी पर भरोसा कर लिया श्रीलंका वालों ने, ऐसा कैसे? जैसे हनुमान जी पे भरोसा कर लिया था, अरे हमको तो लंकेश से हनुमान जी बचा ही लेंगे, बचा भी लिया था भाई, इधर नहीं बचा पाए। चलिए खैर, मैंने पापले में नहीं, पहले बात करते हैं 9 रन एक्स्ट्रा के भी मिले कोलंबो को, बट फिर भी नहीं वो अपने आप को बचा पाए। बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो कई बॉलर्स हैं जिन्होंने 2-2 विकेट का सहयोग दिया है और मेरी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब मुश्किलें भाई इससे कम कौन देगा। ये 1.4 ओवर कोई मिले नहीं, 10 रन 2 विकेट, क्या बात है अनवर अली साहब। मैंने पावले बनाए इन्होंने 41 रन। इस तरीके से ये मैच जो है 28 रनों से अपनी झोली में डाम्बुला ने कर लिया। चलिए इस दिन के दूसरे मैच की तरफ बढ़ते हैं। जाफना का मैच है ये मैच कैंडी के साथ खेला गया। 185 बनाए हैं, 8 विकेट नुकसान पे पूरे 20 ओवर में। अब इसमें भी हाईएस्ट रन है 68 रन की पारी, 28 बॉल में 5 चौके 5 छक्कों की मदद से थिसारा परेरा के नाम। 9 रन जो हैं वो एक्स्ट्रास के यहाँ पर कैंडी ने दे दिए। बॉलिंग की बात करेंगे तो मुझे एकमात्र बॉलर नज़र आ रहे हैं और ये बॉलर है 4 ओवर 44 रन 3 विकेट। ये सर 40 रन देने का कौन सा मतलब, कोई टोटका वोटका है क्या टीम जितवाने का? निवान उल हक ने ये अदा किया है। इसके अलावा जो है 26 रन, सर 26 रन मैंडेटरी पावर में 26 रन, ये सर चेन्नई से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। चलिए खैर, आप हो सकता है चेन्नई से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हों इस, वैसे भी आईपीएल आपसे पहले ही होकर हटा है। चलिए इसके बाद कैंडी की बात कर लेते हैं। कैंडी 131 पर धराशायी हो गई। ये एक तो पूरे ओवर ना खेलने की बीमारी है मुझे लगता है इन लोग को। इन्होंने भी 17.1 ओवर खेले हैं। सर थोड़ा ओवर खेल लेंगे तो क्या पता मैच जीत जाएंगे। बेस्ट बैटिंग की अगर मैं अब बात करूं तो ये है 46 रन की पारी जो कि 32 बॉल में आई है, 4 चौकों की मदद से, 3 छक्के जिसमें थे, और ये थी ब्रैंडन टेलर। मैंने कहा ये सब ये ब्रैंडन टेलर के भरोसे लग रहा है पूरे बैठे हुए हैं कि नहीं ब्रैंडन टेलर ही हमको जिताएगा, हमारा नेता कैसा हो, टेलर जैसा हो, ऐसा कुछ। 1 रन, मात्र 1 रन, क्या बात है जॉफना साहब, आप तो पूरे फॉर्म में थे कि मैच तो हम जीत के रहेंगे। बस बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो एकमात्र बॉलर 3 ओवर 17 रन 3 विकेट, और यह है उस्मान शिनवारी का नाम। यानी उधर भी अफगानी इधर भी अफगानी। हाँ, क्या बात है। अगली वाली लाइन नहीं आई, कमेंट करके बताइए, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पे, इस लाइन को पूरा करिए। चलिए खैर, मीनू ने बनाया मैंडेटरी पावर प्ले में 61 रन। अब इस हिसाब से ये मैच जो है 54 रनों से झोली में जॉफना के निकल लिया। चलिए बढ़ते हैं हम आगे भी 2 मैचेस हैं हमारे पास। ये मैच गाले का है एक बार फिर जॉफना के साथ। ये सर ये मुझे क्या बांग्लादेश से प्रीमियर ने प्रेरित लग रहे हैं लोग, जहाँ से वहाँ कुछ हो रहा था वैसे इधर कुछ हो रहा है। सर एक तो टूर्नामेंट कराने की इतनी जल्दी क्या होती है, चालू करवाया तो कम से कम बार्कलेस प्रीमियर लीग ला लीगा को देख लीजिए आप, एक बार शुरू होती है साल भर तक चलती रहती है। आप लोगों को पता नहीं क्या होता है, साल भर नहीं एक दिन में खत्म करा दें, इनका बस चलो तो एक दिन खत्म करा दें। खैर गाले ने बनाए हैं 170 रन 6 विकेट के नुकसान पे पूरे 20 ओवर में। अब इसमें हाईएस्ट रन की पारी भैया ऊपर आ गई, 56 रन की पारी, 44 बॉल में 7 चौके, मतलब छक्का हुआ नहीं गुरुत्व का भाई। ये मतलब इसको हटाओ यार, मतलब इसको बोलो तुम ना खेलो भाई, तुम पूरी टीम की तुमने जिम्मेदारी ले ली है, जैसे ये अच्छी बात है। अब एक तरह से देखा जाए तो ये जो प्लेयर्स हैं ना, ये अपने परफॉर्मेंस को अच्छा कर रहे हैं। अब एक आपको किस्सा सुनाता हूँ, ये कि इंस्टाग्राम पर स्टीव स्मिथ की वाइफ ने एक फ़ोटो शेयर किया। वो फ़ोटो इतना कमाल का है, उसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि यस क्रिकेटर्स जो हैं वो मेहनत करते हैं। वो शेडो बैटिंग कर रहे थे पूरा पैड वैड किट पहन करके होटल के रूम में, मतलब, और उसके बाद स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी भी मारी है। ये होता है डेडिकेशन। क्यों? क्योंकि एक ऐसा टेस्ट का नंबर 1 बैट्समैन जो 0-1 पर आउट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब्ड होता है, फिजिकली मेंटली, कि यार क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है, मैं क्यों नहीं खेल पा रहा हूँ। तो वो मैं हेड्स ऑफ करूँगा स्टीव स्मिथ को कि सर आपने, मतलब आप जब उनका सेलिब्रेशन भी देखेंगे तो फुल ऑफ इमोशंस थे उसमें, और हेड्स ऑफ है स्टीव स्मिथ को। चलिए वापस लंकन प्रीमियर लीग पे चलते हैं। थोड़ा सा कॉमेडी मूड में मैं आज आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि देखिए नॉर्मल तो मैं वैसे भी कर लेता हूँ, अब नॉर्मल मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इस साल हम इस स्पोर्ट्स के शो को
कॉमेडी के अंदाज में करेंगे, जैसे कि हमारे आशीष भाई करते थे। बट मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अब मैं और वो एक जैसा करेंगे तो फिर अंतर क्या रह जाएगा। चलिए अब बात कर लेते, बैटिंग भी हो गई। अब एक्स्ट्रा जो है वो 6 रन दान के मिले हैं जोफना की तरफ से। जोफना की बॉलिंग की बात करेंगे तो मुझे एकमात्र बॉलर नजर आ रहे हैं। वो बॉलर हैं 4 ओवर 29 रन 2 विकेट निकालने वाले विनिंदु हंसरंगा। मैं अगर गलत नहीं हूं तो, मैं अगर गलत नहीं हूं, बिल्कुल गलत नहीं हूं, विनिंदु हंसरंगा ही थे। 50 रन इन्होंने मैंडी पावले में गाली ने बनाए हैं। जोफना की बात कर लेते हैं। 174 5 नुकसान पे 2 गेंद शेष रहते हुए मैच अपनी झोली में कर लिया। कहीं अब ये चौवा मार के तो नहीं किया, चलिए खैर वो अभी मैं बता दूंगा आपको। बेस्ट बैटिंग की बात करेंगे, अविष्का फर्नांडो के नाम है। 84 रन की पारी, 59 बॉल में 7 चौवे और 5 छक्कों की मदद से 7 रन जो है वो जोफना ने गाले ने एक्स्ट्रा दिए हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो नजर आते हैं एकमात्र बॉलर, 4 ओवर 30 रन, कोई मिड नहीं, 2 विकेट, और ये है आसिथा फर्नांडो के नाम। बैटरी पावर प्ले मैंने उन्हें बनाए 47 रन। इस तरीके से मैच जीत लिया। अब आखिरी बॉल पे क्या हुआ था, आखिरी बॉल पे लगा था चौका। देखा, मैंने कहा था चौका मार के जीत दिलाइए भाई। चलिए जी, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले मैच की तरफ, जो कि एक और इस दिन खेला गया मैच है। ये मैच किसके किसके बीच खेला, चलिए बताते हैं आपको। ये मैच खेला गया है कैंडी और डाम्बुला के बीच खेला गया मैच है। कैंडी ने बनाए हैं 156 रन 6 विकेट के नुकसान पे पूरे 20 ओवर में। बेस्ट बैटिंग के मामले में है 55 रन की पारी, 45 बॉल में 4 चौके 2 छक्कों की मदद से, और खुशहाल मेंडिस के बल्ले से निकली है। 6 रन एक्स्ट्रा के जो है वो यहाँ पर जो है वो डाम्बुला ने दे दिए हैं कैंडी को। डाम्बुला की बॉलिंग की बात करेंगे तो बॉलर जो हैं वो 2 हैं मेरी नज़र में। मैं रन रेट की इकॉनमी के हिसाब से पकड़ूंगा। 3 ओवर कोई मिनट नहीं, 16 रन 2 विकेट निकाले हैं रजता 46 रन इन्होंने बनाए मैंडी पावर प्ले में। अब बात कर लेते हैं डाम्बुला। 157 5 विकेट नुकसान पर मैच जीत लिया 4 गेंद शेष रहते हुए। बेस्ट बैटिंग है 49 बॉल में 5 चौके 3 छक्कों में से 67 रन की पारी परेरा की। ए परेरा है, पूरा नाम आप बताएंगे। 4 रन एक्स्ट्रा के जो है यहाँ पर कैंडी ने दिए हैं। अब बात करें बेस्ट बॉलिंग तो एक 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 मुझे पकड़ना है। सबसे कम रन वाला केक तो वो मुझे नजर आ गए हैं। 4 ओवर को 24 रन 1 विकेट निकालने वाले अशिला गुरतन, क्या है अशिला गुररत्ने, जी हाँ जी गुररत्ने नाम है। मैंडेटरी पावर प्ले में इन्होंने बनाए 42 रन और इस तरीके से मैच अपनी झोली में जो है वो कर लिया। जी हाँ जी, तो भैया 15 कुछ मिनट बाकी हैं, हम बढ़ते हैं अपने अगले मैच की तरफ, जो कि अगले दिन खेला गया मैच था और इस दिन एकमात्र मैच खेला गया। चलिए खुशी की बात है, कहीं तो इनको लगा कि थम जाओ, बहुत ज़्यादा 2-2 मैच हो रहे, थक गए हम लोग। ये मैच था जोफना का कोलंबो के साथ। जोफना ने बनाए 148 9 विकेट नुकसान में पूरे 20 ओवर में। बेस्ट बैटिंग है 41 रन की पारी, 23 बॉलों में 7 चौके 1 छक्का। विनिंदु की नाम है, विनिंदु हंसरंगा नाम होगा इनका। 7 रन एक्स्ट्रा के जो है वो दान के रूप में कोलंबो की तरफ से मिले हैं। बॉलिंग की कोलंबो की बात करेंगे तो कोलंबो ने एक मात्र बॉलर 3 ओवर 24 रन 3 विकेट निकालने वाले हैं। कोइस अहमद नाम है इनका। अच्छा, मैंने आपको एक बिग न्यूज़ बताई नहीं बताई ना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ अभी भी बिग न्यूज़। वो ये कि सौरव गांगुली को जो है हार्ट में प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद तो वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, फिर कुछ दिन रहे, वो ठीक हो गए। इसके बाद अडानी ग्रुप का जो फॉर्चून का जो ऐड आता है ना, उस पर ट्रोल हुए कुछ, तो फिर वो ऐड वापस लिया गया। इवन में एक बैटिंग जो जिनका एंडोर्स किया कर रखा है सौरव गांगुली ने, उसके बाद एक सूचना आने लग गई। अब वो सूचना मैं एक बार देख पाऊँ, दोबारा आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। बट आई फील वेरी गुड कि मतलब डर का माहौल है एड्स के कंपनियों में। बट ऑल इन ऑल सौरव गांगुली सर, अभी आपकी कोई उम्र हुई नहीं है इतनी ज़्यादा
कि जो आपको इस तरीके की चीज़ें जो है वो हो रही हैं। चलिए खैर, ऑल इन ऑल उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। बट एक मेरा कंसर्न भी है आपसे। वो कंसल्ट में अगर शो ख़त्म हो गया तो मैं पूछ लूँगा, अगर मन करा, नहीं तो अगली अगली बार के लिए रख लेते हैं। चलिए, बेस्ट बॉलिंग मैंने आपको बता दी। मैंडेटरी पावर प्ले में इन्होंने बनाया 39 रन, ये कम है। अब बात करते हैं कोलंबो की। कोलंबो 151 बनाया है, 4 विकेट नुकसान में 19.2 ओवर में, और मैच जीत लिया। इन्होंने भी चौके छक्के से ही मैच जीता होगा। चलिए खैर, वो मैं अभी बता दूंगा आपको। बेस्ट बैटिंग जो है 68 रन की पारी, 51 बॉल में 7 चौके 2 छक्कों की वजह से, और ये है चांडीमल के नाम। चांडीमल, जी हाँ जी। 5 रन एक्स्ट्रा के जॉफना ने दिए हैं। जॉफना की तरफ से बेस्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो एकमात्र बॉलर जिन्होंने निकाले हैं 23 रन देखा कि 2 विकेट 4 ओवर में, और ये है विनिंदु हंसरंगा। इन्होंने बनाया मैंडेटरी पावर में 50 रन। बस यही यही जो 11 रन था, ये एक अंतर था। आखिरी बॉल में क्या हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। चौका बड़ा है, मैच चौके से इन्होंने भी खत्म किया है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले मैच की तरफ, जहां 2 मैच एक बार फिर जो है वो खेले गए हैं। और ये मैच जो खेला गया है वो खेला गया है डाम्बुला वर्सेस गाले के बीच खेला गया ये मैच है। यहाँ पर डाम्बुला ने बनाए हैं 207 रन, 4 विकेट नुकसान में पूरे 20 ओवर में, और इनकी तरफ से 2 बेहतरीन पारियां आई हैं। बट एक जो बेहतरीन है वो है 54 बॉल में 11 चौवे और 1 छक्के की मदद से आई पारी 77 रनों की थरंगा की। सर छक्का इतना कम क्यों मारा? 14 रन जिसमें दान के भी हैं, मतलब 200 से कम ही रन था, ये तो दान दे के हो गया। बेस्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो एकमात्र बॉलर, एक तो बॉलर ने बहुत कम यूज़ किए, और उसमें भी एक ने कहा कि मैं अपना पूरा एफर्ट दूंगा। 3 ओवर 39 रन, रन में भी दूंगा विकेट में भी दूंगा, और ये थे धनंजय। अब 48 रन जो है मैंडेटरी पावर प्ले में आए हैं। अब बात करते हैं गाले की। गाले बना पाया मात्र 158 रन, 7 विकेट नुकसान में 20 ओवर में। यही बस, यही 10 रन जो आपने जो एक्स्ट्रा दिए ना, ये वही हैं, ये वही आपको ले डूबे हैं। इसीलिए कहते हैं सर एक्स्ट्रा ना दें तो ज़्यादा बढ़िया। 158 रन, 98 रन बनाए। बेस्ट बैटिंग की बात करेंगे। 78 रन की पारी, 52 बॉल में 10 चौके, एक छक्के की वजह से गुरु तिलका। मैंने कहा ना सर, गुरु तिलका ने कह रखा है मैं पूरे कंधों पर लेके चलूंगा जिम्मेदारी, टीम जीते ना जीते मेरी बैटिंग की हो रही है पूरी तैयारी। वाह क्या लाइन बन गई। 11 रन जिसमें दान के भी हैं। चलिए खैर, दान के बाद भी जीत का जो है, जीत से रही टीम अनजान। खैर एक और राइम हो गया। 4 ओवर 37 रन, 3 विकेट निकाले हैं अनवर अली ने, यही है बेस्ट बॉलर। मैंडेटरी पावर प्ले में बनाए हैं इन्होंने 53 रन। चलिए बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ। इस दिन का खेला गया दूसरा मैच। ये सर एक बात मैं आपको बता दूं, ये मैच इतना बेकार है कि मतलब आप एक तो पूरे ओवर नहीं खेले, ऊपर से रन इतने ज़्यादा बनाए हैं, मतलब पूछिए मत। ये मैच था कैंडी और कोलंबो का। यही नुकसान होता है जब आप ज़्यादा मैच खेल लेते हैं, फिर आप एनर्जी नहीं बचती है, कहते हैं हटो यार, निकालो, ख़त्म करो बस मैच, जो जीत जा, हमें को मतलब नहीं है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। कैंडी ने बनाए हैं 105 रन, पूरी टीम ऑल आउट 19.2 ओवर में। सर देखिए 100 रन मतलब 150, 120, मतलब 6 का भी रन रेट नहीं है। बेचारी दूसरी वाली टीम तो कहेगी अरे आराम से खेलो जीत जाएंगे, बट कभी कभी आराम जो है ना बस बस हो जाता है बस, बाकी मत कुछ बोलिए। बेस्ट बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो 34 रन की पारी है, 21 बॉल में 4 चौके 2 छक्कों की वजह से, और रहमतुल्लाह के नाम आई है ये। 8 रन इसमें एक्स्ट्रा के भी हैं सर, सोच लीजिए 106 में 8 रन एक्स्ट्रा हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करें, देखिए इससे पता लगता है ये मैच आलस का मैच था, क्योंकि बॉलर ने भी बराबर में रन दिए हैं। अब इसमें भी मैं बेस्ट बॉलिंग निकालूंगा तो वो मुझे नज़र आ रहे हैं, वो है 4 ओवर 8 रन 2 विकेट कोइस अहमद के नाम। सर ये 2 विकेट आपको इसलिए मिल गए क्योंकि सामने वाली टीम थोड़ी सुस्त थी, तो ये मत सोचिए आपने बॉलिंग बड़ी अच्छी करा ली है ना। 4-5 मिनट निकालते तो आपने बॉलिंग बढ़िया करा थी। खैर जोक सपाट, सीरियस नहीं, दिल पर नहीं लाना भाई, अच्छी बॉलिंग कराई है। इन्होंने बनाया मैंडेटरी पावर प्ले में 54 रन, मतलब 54 रन आपने मैंडेटरी पावर प्ले में बनाए, उसके बाद भी आपने सिर्फ 100 रन बनाए। शर्म कर लीजिए थोड़ी सी। क्रिकेट चल रहा, मजाक नहीं चल रहा, गली क्रिकेट नहीं चल रहा, T10 नहीं चल रहा। T10 में भी 120-30 रन बन जाते हैं। नहीं देखा आपने अफगानिस्तान T10? अगली बार लगा के देखिएगा, इस साल भी होगा मुझे लग रहा है। मैं अभी चेक कर रहा था, मुझे लग रहा था, दिख रहा था, बट अभी कंफर्म नहीं, बता दूंगा।
खैर कोलंबो ने बनाए 108 रन 3 विकेट के नुकसान में 14.1 ओवर में। इसे कहते हैं बैटिंग। अब इसमें भी हाईएस्ट रन अगर मैं पकड़ूं तो 35 रन की पारी है, 39 बॉल है, 7 चौके हैं। कोई जल्दी नहीं थी चांडीमल को। उन्होंने कहा बस बिल्कुल चंडी की तरह मैच। अरे भाई बैटिंग से तो ये जीते नहीं है, ये तो जीते हैं 29 रन से। मैंने कहा ना जब आप थक जाते हैं तो ना बॉलिंग ढंग से होती ना बैटिंग। मतलब 5 ओवर ऐसे ही दे दिए। ये 14 ओवर में मैच नहीं जीता गया है, ये मैच एक्चुअल में 9 ओवर में जीत लिया गया है। 29 रन एक्स्ट्रा है। मैंने भांग वांग खा के आए थे क्या? चलिए खैर, अब बॉलिंग में क्या ही बात की जाए। चलिए खैर करनी तो पड़ेगी। 4 ओवर 28 रन 1 विकेट मुनाफ पटेल। सर भारतीयता की लाज आपने इस मैच में रखी है, मगर आपने एक्स्ट्रा रन कितने दिए ये इस खाते में नहीं है। चलिए चलिए इन्होंने बनाया मैंडेटरी पावर प्ले में 50 रन और ये मैच जीत लिया। सर बड़ा ही कमाल का मैच था। नहीं बल्ले नहीं बल्ले, मुझे बहुत 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 मज़ा आ गया। ये मैच मुझे देख के बहुत खुशी हो गई। चलिए आखिरी के 2 मैचेस पर नज़र डालते हैं, फिर हम आपसे विदा लेंगे। ये मैच एक खेला गया है कोलंबो का गाले के बीच। कोलंबो ने बनाया 171 रन, पूरे 10 विकेट टीम और पूरे ओवर खेल के, मतलब सब कुछ पूरा हो गया। अब इस पूरे पूरे में भी किसने बिल्कुल बैटिंग से चूरा निकाला है बॉलर्स का, वो बता देते हैं आपको। ये चूरा निकाला है, 50 तो नहीं मार पाए बट 44 बना पाए हैं 36 बॉल में 3 चौके 1 छक्कों की मदद से। और ये है बेल डी बेल के नाम। मतलब इन्होंने इम्पैक्ट आखिरकार छोड़ ही दिया इस टूर्नामेंट में। 5 रन एक्स्ट्रा के भी जो हैं जहाँ पर इनको मिले हैं गाले की तरफ से। बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो ये होती है बॉलिंग से, इसे कहते हैं बॉलिंग। 4 ओवर 26 रन 5 विकेट। वाह भाई कमाल ही है। आमिर मैंने पावे बनाए इन्होंने 46 रन। अब बात करते हैं गाले की। तो गाले भैया 175 2 विकेट नुकसान में 17.3 ओवर में। मतलब इनके अंदर थकान है ही नहीं, ये तो बहुत जल्दी जीत गए। मतलब इसमें एक्स्ट्रा रन कितने हैं? इसमें एक्स्ट्रा 9 मिले हैं। बट मैं क्या देख रहा हूँ सर, ये 56 रन की पारी है 38 बॉल में 9 चौके 1 छक्कों की तरफ से हसन अली की। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे अगर हम तो 2 विकेट जो गिरे हैं वो 2 बॉलर्स ने एक एक साझा किए हैं। इसमें है 4 ओवर कोई मिले नहीं 23 रन 1 विकेट कोइस अहमद। कोइस भाई आपने पिछले मैच भी बढ़िया प्रदर्शन किया था। इन्होंने बनाया मिडिल पावर में 64 रन, बस यही मैच ये ले गए। चलिए बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ जो कि हो नहीं पाया और जिसमें 7 ओवर में 43 रन पे 3 विकेट गिरे थे और ये डाम्बुला का मैच था। दूसरी टीम कौन सी थी सर बता दो सर, ऐसा थोड़ा ना होता। डाम्बुला और जोफना के बीच ये मैच था। तो क्या हम 2 मैच और कवर कर लें? ठीक है 2 मैच हम कवर कर लेते हैं। ठीक है चलिए 2 मैच और कवर कर लेते हैं। ये मैच है जाफना और कैंडी के बीच खेला गया मैच। 150 बनाए हैं, पूरी टीम पूरे 20 ओवर में निपट गई है। मतलब ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, हम पूरे विकेट भी गिराएंगे पूरे ओवर भी खेलेंगे। मतलब आप हमारी अब बेइज्जती नहीं कर सकते। देखिए हम विकेट तो हम पूरे अपने दे देंगे बट ओवर पूरे खेलेंगे। बेस्ट बैटिंग सर 20s में नज़र नहीं है। ये 59 रन की पारी है 44 बॉल में 5 चौके 1 चौके में से शोएब मलिक की। सर शोएब मलिक आपने भी सीरियसली ले लिया। 4 रन एक्स्ट्रा के यहाँ पर जो है वो कैंडी की तरफ से मिले हैं। बेस्ट बॉलिंग ये 2 विकेट लेने वाले बहुत हैं यार, मगर इसमें भी एक बढ़िया बॉलर निकल आए हैं। 4 ओवर कोई मिले नहीं 36 रन 3 विकेट नुमान प्रदीप के नाम ये है। मेरे पावले में इन्होंने पूरे 50 मारा है। चलिए खैर अभी 50 कितना इनके साथ देगा ये पता नहीं। कैंडी ने फिलहाल बनाया 151 4 विकेट नुकसान में 19.1 ओवर में, यानी कि मैच इन्होंने अपनी झोली में कर लिया। चलिए इस जीत का श्रेय किसके सर बांधा जाए? वो बांधा जाएगा 52 रन की पारी 37 बॉल 5 चौके 1 छक्का और ये मारा जाएगा गुरुरत्ने के सर पर। कुम्मा नहीं मारना, जीत मारनी है। तो बोले मारा जाएगा। 11 रन जो है वो एक्स्ट्रा के दिए हैं जोफना ने। जोफना की तरफ से बॉलिंग में एकमात्र बॉलर 4 ओवर खोई मेरी 23 रन 2 विकेट विंदु हंसरंगा। मेंडू पावरे में बनाया 44 रन बट फिर भी मैच तो ये जीत गए। कभी कभी पावर प्ले जो है वो काम नहीं भी देता है। चलिए
अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं। ये है गाले का मैच, डाम्बुला के बीच खेला गया। ये आखिरी मैच है, इसके बाद हम विदा ले ही लेंगे आपसे। 168 यानी कि 168 रन 7 विकेट नुकसान पे पूरे 20 ओवर में। अब इसमें हाईएस्ट जो है 46 रन की पार ही 31 बाल में 8 चौकों की मदद से गुलथिलका। सर मैं ये नाम मैं सोच रहा हूँ मैं बोलूँगा नहीं, अगली बार दूसरा ले लूँगा। क्या छोड़िए, 12 रन जो है एक्स्ट्रा के यहाँ पर जो है डाम्बुला ने दिए हैं। डाम्बुला की तरफ से बेस्ट बॉलिंग बॉलिंग बॉलिंग, दो विकेट लेने वाले कई शरणार्थी हैं। अब इन शरणार्थियों में जो हैं वो हैं सबसे बढ़िया 4 ओवर कोई ने 28 रन 2 विकेट। मेंडिस का नाम है। 73 रन मेंडो पावले में, कमाल ही है। मगर इसके बावजूद 168 जो है वो कमाल नहीं है फिर। चलिए खैर, और इसका पता भी लग गया। 174 बनाए हैं 4 विकेट नुकसान में पूरे 20 ओवर में। आज डाम्बुला ने और मैच जीत लिया है। शुरुआत 0 से हुई थी, मतलब अंडे पे गए थे स्टर्लिंग। इसके बावजूद भी बेस्ट बैटिंग का सेहरा छसता है किसके नाम, और ये निकलता है 1 रन आगे से 46 बॉल में 6 चौवे 2 छक्कों के साथ शिनवारी के नाम। वाह भाई वाह। 3 रन इसमें दान के भी मिले हैं, और वही 3 रन मेरे ख्याल से इनकी जीत का कारण भी बने होंगे। खैर, आखिरी बॉल में छक्का पड़ा है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो मुझे एकमात्र बॉलर नजर आ गए। 4 ओवर को मिले 33 रन, धनंजय के नाम है ये। 4 ओवर को मिले 33 रन 2 विकेट। इन्होंने बनाया मेंडो पावले में 50 रन। आखिरी बॉल पर क्या हुआ है ये, और आखिरी बॉल पर 6 लगाया सर, 6। बस यही तो बात है, यही तो इतनी सी तो बात है। चलिए अब अगली बार आएंगे, इस टूर्नामेंट को हम समाप्त कर देंगे। जी हाँ जी। तो इस तरीके से हम आपसे लेंगे अब फाइनली विदा। अब मैं जाने से पहले आपसे मैंने क्या कहा था, मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना। अनाउंसमेंट ये करना है कि भैया फर्स्ट राउंड आरजे हंट का ख़त्म हो चुका है, मतलब लगभग ख़त्म ही हो चुका है। अब आपको मिलेगा सेकंड राउंड। तो भैया अब दिल थाम के बैठ लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द थर्ड और फाइनल राउंड ग्रैंड फिनाले जो कि कमाल का होगा। तो ऑल एंड ऑल आप लोगों के लिए कमाल और मस्ती है। अभी अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। वैक्सीन को लेकर कहीं भ्रम है, कहीं अच्छी बात है, कहीं बुरी खबर है, बहुत कुछ है। तो अभी भी घर पर रहिए इत्मीनान से। 13 तारीख से वैक्सीन शुरू हो जाएगी लगना। तो बस फिर क्या है, फिर मौज है। मगर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है जो कहती है कि साइंटिस्ट का कहना है कि एक जो है अगला वायरस कोई एक्स आ रहा है, जिसके बाद एक इस बार फिर एक पैंडेमिक आपको देखने को मिलेगा। तो भैया राहत की खबर कहीं सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? फिलहाल अच्छी खबरें हैं और अच्छे गाने, अच्छे शोज आपको यहीं सुनने को मिलेंगे। तो भैया अपने आस पड़ोस वालों को फ़ोन में मिला के कह दो भैया रेडियो उड़ान इंस्टॉल कर लें, जाने की बाहर कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको। इसके अलावा शो छूट गया हो ये, आपने देर में लगाया हो, तो फिर भाई आपको यही मैं आपको सलाह दूंगा कि अगली सुबह यानी कि कल सुबह नहीं, इंतज़ाम कर लीजिएगा अपना, 3 बजे ये शो रिपीट होगा, सुन सकते हैं आप। इसके अलावा अगर मुझसे पर्सनली और रेडियो उड़ान से कुछ कहना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के बहुत से मीडियम्स हैं, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है कि नहीं है। वैसे 8 फरवरी से पहले अगर आपने पॉलिसी को साइन कर दिया है तब तो ठीक है, नहीं तो आप व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। अब ये पॉलिसी क्या है, मेरा शो देखिए स्पोर्ट्स वेब, इतनी जानकारी मत लीजिए आप मुझसे। ये जानकारी आप मुझसे फेसबुक इंस्टा पर आकर ले सकते हैं, मैं आपको वहाँ दे दूंगा। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आगे के बहुत सारे शो हैं, एंजॉय करिए। मिलूंगा अगले संडे फिर रात 8 बजे स्पोर्ट्स का पिटारा लेकर। लंदन प्रीमियर लीग, बार्कलेज नहीं, बिग बैश, और एक न्यूजीलैंड की भी T20 लीग चल रही है, उस पर भी बातचीत करनी है। चलिए फाइनली बाय बाय।